वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप सभी को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो है पहचान क्या होती है। था, रही थी, रहे थे। इस साइड की हम अभी नहीं देखेंगे, पहले हम इस साइड का पूरा देख लेते हैं। क्या अब ये एचबी लिखी है, अर्थात ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो वाज वर हमने दो लिखा है। तो वाज का क्या तात्पर्य, वर का क्या तात्पर्य। वर का प्रयोग जो है वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे जो होते हैं ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट, नेम। यहां हमने ऑब्लिक लगाकर लिख दिया है। तो आपको नोट में लिखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग। सो प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स जो हैं आई, वी, यू, दे। क्या, आई, वी, यू, दे, दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ये हम अपनी जो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको टेंस जब पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था। उसके बाद क्या है, एम वी यानी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, अर्थात मुख्य क्रिया। सो हेयर वी राइट मेन वर्ब। तो मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी जो आपकी क्रिया है बेसिकली जो होती हैं आना जाना उठना बैठना, अधिकतर क्रियाओं के अंत में क्या लगता है, ना लगता है। तो ये सभी क्या हुई, मुख्य क्रियाएं हुई। तो इनकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। ऐसे वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहां हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो है पैसिव वॉइस में क्या चेंजिंग होगी। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदला जाएगा। ये बात बिल्कुल अपनी मुट्ठी में बांध लो। उसके बाद क्या है, यहां लिखा है एचबी, तो यहां भी ये सब क्या है, एचबी है। तो ये क्या है, वाज। तो इसमें वाज बीइंग क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब के वर्ब में जो प्लस आईएनजी है वो इधर नहीं होगा। तो इसके स्थान पे किसका प्रयोग, बीइंग का प्रयोग किया गया। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, बीइंग लगा करके हम वाक्य बना देंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज बीइंग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर बीइंग। Here we use verb थर्ड फॉर्म। देखो पैसिव वॉइस में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। इसमें आपको जो है कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस लिख दिया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे कैसे बनता है। तो हमने सबसे पहला सेंटेंस लिखा कि रमा विद्यालय जा रही थी। तो इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो रमा की हमने क्या लिखा, रमा लिखा। तो ये सब्जेक्ट यानी करता हुआ। देखो एक सूत्र के रूप में हम लिखते चलेंगे। तो रमा क्या हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या यानी करता। तो उसके बाद हमने क्या प्रयोग किया, वाज। वाज क्यों किया, रमा सिंगुलर है, तो रमा सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग। देखो आपको लिख लेना चाहिए, नोट पे लिख लेना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है।
सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं सामने लिख लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ये तो आपको हर बार जो है लिखना ही पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो यहां पर वाज का प्रयोग कर दिया, वाज यानी एचवी, एचवी मतलब सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की देखते हैं, सॉरी इसमें देखेंगे कि वर्ब कहां है। तो ये जाना, क्या ये जाना जो है ये इसमें क्या है, वर्ब है। तो गो हमने पहले लिखा, पहले हमने कितना लिखा, इतना लिखा। उसके बाद इसमें कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, तो बेसिकली हमको करना ही पड़ेगा। यहां पे पढ़ना होता तो रीड का रीडिंग हो जाता, यहां पे लिखना होता तो राइट का राइटिंग हो जाता। यानी कोई भी जो है सहायक सॉरी मेन वर्ब मुख्य क्रिया होगी यहां पे, उसमें सब में हम मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है आपकी। उसके बाद जो भी बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। देखो यहां टू क्यों लगा, तो आने जाने के अगर मध्य में आपको लगाना है तो टू का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये कांजक्शन टू है, क्या कांजक्शन टू है। रमा विद्यालय जा रही थी, कहां जा रही थी, विद्यालय, विद्यालय और रमा के मध्य में जो है संबंध है, कहां जा रही थी, विद्यालय। तो यहां पे हमने किसका प्रयोग किया, टू। तो टू तो बेसिकली लगाना ही है, विद्यालय नहीं हम कहते हैं मार्केट जा रही थी, तो टू द मार्केट कर सकते थे। तो ये सब क्या हुआ आपका टोटल, ये वाला ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो ये आपका सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस बनकर के तैयार हो गया। कौन सा, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बनकर के तैयार हो गया। अब हमने यहां पे जो है इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया है, क्या, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाया है। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या देखा, आपको पता होना चाहिए जो पैसिव वॉइस बनता है वह एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से बनता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, टू स्कूल। तो हमने किसका प्रयोग किया, सबसे पहले टू स्कूल का प्रयोग किया, बिल्कुल किसका प्रयोग, टू द स्कूल। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने किसका प्रयोग किया, उसके बाद हमने जो है सहायक क्रिया का प्रयोग किया। तो ये क्या लिखा है, वाज, क्या, वाज। वाज का प्रयोग क्यों किया हमने, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वाज का प्रयोग किया जाता है। तो टू द स्कूल क्या है, प्लूरल थोड़ी ना है, ये कैसा है, सिंगुलर है। देखो अब हम इसके अनुसार जो है सहायक क्रिया लगाएंगे। पहले हम रमा के अनुसार लगाए थे, इसकी कोई बात नहीं है कि संयोग की बात है, रमा भी सिंगुलर है और टू द स्कूल भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज आ गया। ऐसे आपको नहीं देखना, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे माना कि हमने छोटा यू आ जाता तो क्या करते, तो छोटा यू को बड़ा यू लिखना पड़ता, तो बड़ा यू लिखना पड़ता। तो ये तो क्या था आपका, प्लूरल सब्जेक्ट था। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम वाज वर्ब का प्रयोग कर सकते थे, तो तब हम कर सकते थे, लेकिन हम इसके अनुसार ही करेंगे। तो इसमें हम सेंटेंस में क्या देखते हैं कि टू द स्कूल इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हेयर वी यूज वाज, क्या, वाज का प्रयोग हमने किया। उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि वाज के साथ में, वाज वर्ग के साथ में बीइंग का भी प्रयोग किया जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, बीइंग लगा दिया, बिना सोचे समझे बीइंग लगा दिया। इसको कोई आप जो है याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि वाज के बाद बीइंग ही लगाना है, ये तो लगता ही है, बेसिकली याद रहेगा आपको। उसके बाद बीइंग के बाद आपका जो है ये गॉन लिख दिया, क्यों, क्योंकि क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो का यहां गोइंग है ना, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो हमने गॉन लिख दिया। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या था, इसमें सब्जेक्ट रमा था,
क्या था? रमा था। तो इसमें हम क्या करेंगे? रमा को ऑब्जेक्ट के तौर पे रख देंगे। किसके तौर पे? ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो बाई, बाई माने अर्थात बाई मीन्स क्या होता है? द्वारा। बाई मीन्स क्या होता है? द्वारा। बाई मीन्स द्वारा। बाई रमा, रमा के द्वारा। यानी आप सेंटेंस को देखिए, रमा के द्वारा स्कूल जाया जा रहा था। क्या? जाया जा रहा था। रमा के द्वारा कहां जाया जा रहा था? स्कूल जाया जा रहा था। तो इसमें क्या लिखा है? रमा विद्यालय जा रही थी। तो इसमें विद्यालय स्कूल में थोड़ा डाउट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमने विद्यालय इधर स्कूल लिख दिया, बात कोई नहीं है। तो रमा के द्वारा स्कूल जाया जा रहा था। रमा विद्यालय यानी रमा स्कूल जा रही थी। तो रमा कहां जा रही थी? स्कूल जा रही थी। और स्कूल किसके द्वारा जाया जा रहा था? रमा के द्वारा। तो यहां पर मुख्य तौर से कार्य कौन कर रहा है? रमा कर रही है। तो हमने बाई रमा कर दिया। क्या कर दिया? रमा कर दिया। इसी प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, बेसिकली आसानी से बनते चले जाएंगे। उसमें आपको कोई जो है डरने की आवश्यकता नहीं है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है बहुत ही कठिन होते हैं। नो, पैसिव वॉइस बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि सबसे पहले टेंस चेंजिंग याद करना है। सबसे पहले तीनों टेंस लिखिए। उसके बाद में क्या कीजिए, उनको जो है आपको पता होना चाहिए ये किस में कौन से बदले जाते हैं। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदला जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, जाहिर सी बात है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो इसी की तरह उसमें इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो उसी में बदला जाता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है? तो ये बदला ही नहीं जाता है, ये बिल्कुल ब्लैंक रहता है। नो चेंजिंग, दिस इज नो चेंजिंग। देन नेक्स्ट वी कम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदला जाता है, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। उसके बाद क्या है? अब जो हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पे आ गए। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात? तो आपको याद करना है, आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप जाके इनको समझ पाएंगे। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, ये बिल्कुल बेसिक है, समझ लो। ये छोटे, पहले आप क्या कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखिए। एकदम बड़े पड़ाव पे मत चढ़िए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखिए। उसके बाद में आप बड़े बड़े भी सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो आप मेहनत कीजिए बिल्कुल। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस जो है बना सकते हैं इस फॉर्मल के तौर पे। चलो हम एक और सेंटेंस देखते हैं। अब जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एक और सेंटेंस देखते हैं। तो कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, कोई जो है ऐसा सेंटेंस लीजिए थोड़ा कठिन हो, आपके हिसाब से कठिन हो। जैसे कोई भी सेंटेंस लीजिए। चलो हम एक लेते हैं। अब की बार हम पहले हमने क्या बनाया था, सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाया था। तो अब की बार हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल का कर सकते हैं। यानी एक सिंगुलर का भी जान गए और दूसरा प्लूरल का भी जान गए। ठीक है, जैसे मैं
मैं फूल तोड़ रहा था। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मैं फूल तोड़ रहा था। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत सरल है। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई। क्यों, क्योंकि मैं की क्या होती, आई होती है। उसके बाद हमको ये देखना है कि ये प्लूरल है ना, ये क्या है, प्लूरल है। ये यहां से हम जानेंगे कि ये प्लूरल है। तो प्लूरल में वर का प्रयोग किया जाएगा, किसका, वर का। तो आई वर, आई वर। देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सो इसमें वर्ब क्या है, तोड़ना। तो तोड़ना क्या, कौन सी मीनिंग तोड़ना की होती है, प्लक। क्या होती है, प्लक। उसमें हम किसका प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या बचता है, ऑब्जेक्ट बचता है। तो द फ्लावर, द फ्लावर। तो यहां क्या है, ये करता है। उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया है। उसके बाद क्या है, इसमें मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी। उसके बाद कर्म, क्या, कर्म। तो ये आपका एक्टिव वॉइस बनकर के तैयार हो गया। कौन सा सेंटेंस, एक्टिव वॉइस बनकर के तैयार हो गया। इसी सेंटेंस को हम जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस की क्या, एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट को, सॉरी हाँ, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां द फ्लावर, तो द फ्लावर, तो द फ्लावर यानी फूल, द फ्लावर। अब द फ्लावर क्या है, यहां तो हमने किसका प्रयोग किया, वर का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि यहां पे आई था। अब हम यहां किसका प्रयोग करेंगे, बताइए बताइए, आपके लिए 5 सेकंड। जी हां, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें हम वर का प्रयोग करेंगे। किसका, सॉरी वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। अब हम इसके अनुसार सॉरी जो है इसके अनुसार क्या करेंगे, हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगाए। तो द फ्लावर वाज। उसके बाद वाज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग, बिल्कुल। तो बीइंग कर दिया हमने, प्रयोग कर दिया। उसके बाद जो मुख्य क्रिया है उसको लिखेंगे। तो कहां है मुख्य क्रिया, तो ये बैठी मुख्य क्रिया। तो प्लक। अब प्लक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लक्ड। ये थर्ड फॉर्म है, प्लग्ड। उसके बाद जो भी बचता है ऑब्जेक्ट बाई लगा करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाए। तो यहां एक गौर करने वाली बात यह है कि यहां पे मैं लिखा था, तो अब क्या यहां पे हम मैं की आई लिख देंगे क्या, बताइए जरा, नहीं ना। यहां पे हम मैं की क्या लिखेंगे, देखो आपको प्रोनाउन टेबल आनी चाहिए। जब तक आपको प्रोनाउन टेबल नहीं आएगी तब तक आप जो है यहां आई का आई ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आपको प्रोनाउन टेबल याद रहेंगे। क्योंकि अब यहां पे आई का ऑब्जेक्ट लगेगा, आई ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमें जानकारी पहले से होनी चाहिए। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। आई का ऑब्जेक्ट मी। सेंटेंस आपका सिंपली बन गया। तो इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, इसका अर्थ होता है द फ्लावर वाज बीइंग प्लग्ड बाई मी। प्लग्ड बाई मी यानी फूल था, बीइंग प्लग्ड तोड़ा जा रहा, बाई मी मेरे द्वारा। फूल मेरे द्वारा तोड़ा जा रहा
था। तो फूल मेरे द्वारा तोड़ा जा रहा था। फूल मेरे द्वारा तोड़ा जा रहा था। देखो ये भी सेंटेंस वैसा ही है, थोड़ा इसमें चेंजिंग होकर के पैसिव वॉइस में बन गया है। इसमें क्या है, मैं फूल तोड़ रहा था, मैं फूल तोड़ रहा था। तो मैं कि यहां पे क्या होगा, मी हो गया। तो मेरे द्वारा फूल तोड़ा जा रहा था। या ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फूल तोड़ा जा रहा था मेरे द्वारा। अगर हम सीधे सेंटेंस के अनुसार बनाएं तो द फ्लावर की फूल, फिर वाज था, बीइंग रहा, प्लग्ड तोड़ा। तो फूल तोड़ा जा रहा था बाय मी, मेरे द्वारा। फूल मेरे द्वारा तोड़ा जा रहा। तो हम जब इस सेंटेंस को लिखेंगे और इसको एक सीधे क्रम में लिखेंगे, उसके बाद हमारे अंदर से क्या आवाज आएगी, हमारे अंदर से ये आवाज आएगी। देखो भाई कैसे, द फ्लावर फूल, वाज था, बीइंग रहा था, प्लग्ड तोड़ा बाय मी, फूल तोड़ा जा रहा था मेरे द्वारा। फूल तोड़ा जा रहा था मेरे द्वारा, अर्थात मेरे द्वारा, फूल मेरे द्वारा तोड़ा जा रहा था, फूल मेरे द्वारा तोड़ा जा रहा था, या मेरे द्वारा फूल तोड़ा जा रहा था, फूल मेरे द्वारा तोड़ा। मतलब टोटली हम कह सकते हैं कि एक हिसाब से बात को घुमा करके रखा जाता है इसमें। आपका सेंटेंस कंपलसरी, आपका सेंटेंस जो है बन गया, बिल्कुल कंप्लीट बन गया आपका सेंटेंस। तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंजिंग आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसी प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम आपको नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है बनाना सिखाएंगे। देखो बिल्कुल, आपको यदि आपको पढ़ना ही है, आप कहते हैं ना हम पढ़ाई करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे जो कभी भूले ना, तो भूलिए मत, बिल्कुल याद रखिए। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना कॉपी पेन लेकर के आप जो मैं स्टेप लिखवाता जाऊं, बोलता जाऊं, आप उसको नोट डाउन करते जाइए। तभी जो है आप जो है बाद में जो है कंपैरिजन करेंगे कि जो है क्लास में हमने ये पढ़ा था, हम बना रहे हैं तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तभी आपको कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट करिए। और हाँ, इससे पहले आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्या, सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपको लाइक नहीं, यदि आप जो है आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या, नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। अब हम यहां जो है
नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे किस प्रकार से बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि आपका वाक्य निषेधात्मक होगा, यानी किसी बात को इनकार किया जा रहा होगा। वाक्य में किसी बात को इनकार किया जा रहा होगा। वो कैसे, आइए हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे आप कोई एक वाक्य लीजिए, उसमें नहीं या कभी नहीं लगा करके वाक्य बनाइए। देखो पहचान आपकी वही रहेगी, रहा था, रही थी, रहे थे। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, अफर्मेटिव से चेंज क्या करना है, नेगेटिव में सिर्फ नकारात्मक शब्द का प्रयोग करना है। किसका, नकारात्मक शब्द का प्रयोग करना। तो हम बनाते हैं पहला वाक्य। अब की बार पहले हमने किससे बनाया था, नेम से बनाया था अफर्मेटिव सेंटेंस। इस बार हम जो है ही से बनाते हैं, यानी वह। तो वह पुस्तक चुरा रहा था। चुरा, यहां क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नकारात्मक शब्द को हम लिखेंगे। वह पुस्तक नहीं चुरा रहा था। वह पुस्तक नहीं चुरा रहा था। तो हम इसको पहले एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। तो वह की ही, उसके बाद सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग। देखो पहले हम जो है पढ़ चुके हैं जो सेंटेंस, कौन, अफर्मेटिव। उसके बेसिस पे अब हम जो है स्पीड से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमको वही जो है नियम पता है, सब वही प्लेसेस पे वही शब्द जो है यूज किए जाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में वाज के साथ ही नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज के साथ ही किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ही वाज एंड नॉट। अब चुराना की लगाएंगे तो क्या होती है, स्टील। क्या होती है, स्टील। चुराना की क्या होती है, स्टील, और उसमें क्या, आईएनजी। उसके बाद द बुक। द बुक, वह पुस्तक नहीं चुरा रहा था। वह पुस्तक नहीं चुरा रहा था, आपका सेंटेंस बन गया। तो ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस बन गया। क्या, एक्टिव वॉइस। अब हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो बिल्कुल सीधा नियम है। जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। क्यों, कैसे, तो क्या लिखेंगे, द बुक। द बुक। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। बुक क्या है, एक है, तो बुक जो है सिंगुलर है, तो हम वाज का बिना सोचे समझे प्रयोग कर देंगे। तो वाज। उसके बाद नॉट का प्रयोग तो करना ही करना है। फिर हमने बोला था आपसे कि वाज वर के बाद जो है बीइंग का प्रयोग कर देंगे। तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखना कि वाज, नॉट और वर नॉट का प्रयोग कर देंगे, और इसमें नेगेटिव में क्या होगा, वाज नॉट बीइंग, वर नॉट बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो वाज नॉट बीइंग, वाज नॉट बीइंग। तो द बुक वाज नॉट बीइंग, पुस्तक नहीं रही थी। पुस्तक नहीं रही थी। क्या, तो अब हम मेन वर्ब लगाएंगे। तो
स्टील, स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टोलन। स्टोलन, स्टोलन के बाद यानी पुस्तक नहीं रही थी चुराई, पुस्तक चुराई नहीं जा रही थी, किसके द्वारा? तो उसका नाम लिख दे बाई करके। अब क्या ही लिख देंगे क्या? हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको प्रोनाउन टेबल आनी चाहिए, आपको प्रोनाउन टेबल आनी चाहिए। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, तो ऐसे हमने लिख दिया। यहां पे ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, यहां पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया बाई लगा करके। तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आपका कंप्लीटेड बन गया। तो इसमें हम हिंदी इसकी क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पुस्तक नहीं चुराई जा रही थी, उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा पुस्तक नहीं चुराई जा रही थी, तो उसके द्वारा पुस्तक नहीं चुराई जा रही थी, उसके द्वारा पुस्तक नहीं चुराई जा रही थी। तो ये आपका सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में भी चेंज हो गया। आशा करता हूं आप सभी को जो है इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाना जो है आ गया होगा। तो इसी के फॉर्मल पे आप जो है अदर सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमने यहाँ सिंगुलर का बनाया, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं बेसिस ऑन दिस टॉपिक, दिस रूल्स। सो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो है नेगेटिव सेंटेंस आपका भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे? इसके बाद हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कैसे बनते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ड्स लगती हैं, कब जो है क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, कब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, ETC। सो फर्स्ट वी इरेज तो अब आपको वाज और वर का ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव में वाज नॉट वर नॉट था, और अब जो है इंट्रागेटिव जब वाक्य बनाएंगे तो वाज और वर का ही ध्यान रखना है आपको। तो अब हम लिखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो आपको पहले से ही पता है इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यानी दो प्रकार के नहीं, दो प्रकार से बनते हैं। इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप के अंतर्गत क्या आता है? जो वाक्य हिंदी में, किसमें? हिंदी में जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट, तो पहले हम एक फर्स्ट टाइप का देखेंगे, क्या से शुरू, क्या से शुरू। तो अब हम सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे। इसमें हमने किसका किसका प्रयोग किया? ही का प्रयोग किया, किसी नाम का प्रयोग किया। अब हम इसके बाद सी का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या वह पत्र लिख रही थी, क्वेश्चन मार्क। क्या वह पत्र लिख रही थी? तो इसको बनाएंगे सबसे पहले।
तो अब इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, क्यों? क्योंकि यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है। तो इसमें लिखा क्या जाएगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम प्रयोग करेंगे उसका प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। तो क्या है, वाज वर्ब। तो इसमें क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर लगेगा? जी हाँ, वाज का प्रयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले वाज, उसके बाद वाज, उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, सी। किसका प्रयोग, सी का प्रयोग। तो वाज सी, उसके बाद लिखना यानी वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइटिंग द लेटर। अब ये लेटर कहां से आया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां से आया, द लेटर। वाज सी राइटिंग द लेटर, क्या वह पत्र लिख रही थी? यह आपका एक्टिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। यहां पर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहां से हम ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि इसमें सब्जेक्ट बनेगा। तो सॉरी, यहां पे एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो है क्या, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब से यदि वाक्य शुरू हुआ है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य शुरू होगा। पैसिव में भी एक जो है हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा। तो कैसे? तो अब हमको एक बात ध्यान करनी है कि ये क्या है, ये आपको ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम पहले देख चुके ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। द लेटर सिंगुलर, सिंगुलर है तो वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो वर लगेगा, सॉरी वाज ही लगेगा। क्या लगेगा, वाज। तो वाज लिख दिए। उसके बाद द लेटर, वाज द लेटर, क्या, पत्र, क्या, पत्र। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहां पे जो है वाज द लेटर, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो रिटेन, उसके बाद बाई, बाई के बाद सी का हर। सी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट, हर। तो मैं बार बार बता रहा हूं आपको, प्रोनाउन टेबल याद करने की जरूरत बिल्कुल आवश्यक है। तो अब इसकी हिंदी हम लिखने जा रहे हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार से सेंटेंस बना है। वाज द लेटर, क्या पत्र, रिटेन बाई हर, उसके द्वारा लिखा जा रहा था। क्या पत्र, क्या पत्र उसके द्वारा लिखा ये जो है आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो इसके जो है सूत्र हैं वो तो आपको पहले से पता है, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, यहाँ क्वेश्चन वर्ड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन बीइंग, देन आफ्टर रिटेन, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब, बाई हर यानी बाई के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस बनाना देखेंगे, किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंसेस बनता है। आओ इसको हम पहले इरेज करते हैं।
तो जो है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप हमने क्या लिखा नोट में, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो क्वेश्चन वर्ड कब, कौन, कहां, कैसे, हिंदी में ये होते हैं कब, कौन, कहां, कैसे। अंग्रेजी में क्या होता है, व्हाई, हाउ, हु, वेयर, व्हेन, यानी बहुत सारे होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स। तो अब हम क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में रखेंगे, ऐसा कोई सेंटेंस बनाते हैं। अब की बार प्लूरल से सेंटेंस बनाते हैं, यू से सेंटेंस बनाते हैं। किससे बनाते हैं, यू से सेंटेंस। तो तुम सबसे पहले लिखेंगे तुम कहां साइकिल चला रहे थे, क्वेश्चन वर्ड। तुम कहां साइकिल चला रहे थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेयर, उसके बाद सिंगुलर है कि प्लूरल, सब्जेक्ट देखेंगे तो प्लूरल है तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट तो यू, व्हेयर वर यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो ड्राइव, तो ड्राइव में आईएनजी लगाएंगे, ड्राइविंग द साइकिल, ड्राइविंग द साइकिल, एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका एक्टिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। अब हम इस तरफ देखते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही लिख देंगे। तो व्हेयर, उसके बाद हम देखेंगे कि साइकिल क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या, साइकिल, तो साइकिल को लिखना है ना वहां, तो उसके पहले हमको क्या लगाना है, उसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हम पहले यहां देख लेंगे कि साइकिल क्या है, सिंगुलर है, यानी सिंगुलर तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाज द साइकिल, उसके बाद बीइंग, उसके बाद किसका प्रयोग, बीइंग का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, फिर बाई छोटा यू, बाई यू। Where was the cycle being driven by you? तुम्हारे द्वारा कहां साइकिल चलाई जा रही थी। तो तुम्हारे द्वारा कहां साइकिल चलाई जा रही ये आपका सेंटेंस जो है बन करके तैयार हो गया। तो ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को जो है ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, जो है मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।